हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम लेने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 12.1। प्रीवियस वीडियो में हमने इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूलेज यानी सरफेस एरिया वॉल्यूम के सारे फॉर्मूलेज डिस्कस कर चुके लिख चुके थे। ओके, उसी फॉर्मूले का यूज हम आज इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लेकिन होल्ड डाउन, एक चीज याद में रखिए, जब भी हम ये सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले की लिस्ट जो है रिवाइज करना मत भूलिएगा, ताकि बहुत अच्छे से आपको फॉर्मूले याद रह सके। वन मोर थिंग, आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस जो आने वाले हैं, जो बोर्ड के प्रिपरेशन के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, वो वीडियोस आप मिस ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिएगा, क्या दिया है वो देख लीजिए और उसका फिगर आपको बनाना पड़ेगा। एक बार आपने परफेक्ट फिगर बना लिया तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन का आंसर परफेक्टली आने के पूरे चांसेस है। तो क्या बोला गया है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, मतलब दो क्यूब है जिसका दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ओके, पहला क्यूब उसका भी वॉल्यूम 64 है, सेकंड क्यूब उसका भी, मतलब दोनों क्यूब जो है आइडेंटिकल है। उसको एंड टू एंड हमें ज्वाइन करना है। तो फिगर क्या होगा उसका देख लेते हैं। यहाँ हम दो क्यूब बनाएंगे। दिस इज द फर्स्ट क्यूब, ओके, दिस इज द सेकेंड क्यूब are joined end to end. Okay, this is the first second cube और इसको हमने ज्वाइन कर लिया है। इस तरीके से हमारा फिगर आसानी से बन गया है। अब क्यूब की प्रॉपर्टी पता है आपको, उसके सारे एजेस मतलब साइड्स इक्वल इन लेंथ रहती है। तो मान लेते हैं जो पहला क्यूब और दूसरा क्यूब उसका दोनों का एजेस जो सेम हम मेंशन कर लेते हैं, या ए यानी ये इसका जो बेस है वो भी ये रहेगा, हाइट भी ये रहेगा, विड्थ भी ए ही रहेगा, सेम एजेस रहते हैं, ऑल एजेस आर सेम इन लेंथ। अब देखिए यहाँ दो क्यूब को ज्वाइन करने के बाद ये जो इलोंगेटेड फिगर बना है, दोनों ज्वाइन करने के बाद इस इलोंगेटेड फिगर को हम बोलेंगे क्यूबॉइड। इसी क्यूबॉइड का हमें सरफेस एरिया निकालना है। एक चीज और नोट कीजिए, जब भी बोला है फाइंड द सरफेस एरिया, तो आप इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए लैटरल सरफेस एरिया भी होता है, टोटल सरफेस एरिया भी होता है। तो इसमें से लैटरल भी मेंशन नहीं है, टोटल भी मेंशन, इससे बोला है सरफेस एरिया। जब भी बोला है सरफेस एरिया फाइंड करो तो आपको टोटल सरफेस एरिया ही फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन स्पेशली जब बोला है लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करो तो उसमें आपको लैटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। अगर बोला है कि सरफेस एरिया, तो आपको ये चीज नोट करना है, सरफेस एरिया जब भी फाइंड करने बोला है तो आपको टोटल सरफेस एरिया ही निकालना पड़ेगा। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन फॉर दिस इज, क्या दिया है इसमें, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया है इसमें, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब का हमें फॉर्मूला पता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, इट इज एज क्यूब। एज कितना है, ए है, ए का क्यूब ले लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब दिया है, इससे हमारा एज आ जाएगा। वॉल्यूम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। 64 इज अ क्यूब ऑफ 4, 4 4 द 16, 16 4 द 64 इज इक्वल टू ए क्यूब। क्यूब क्यूब कैंसल हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो वन क्यूब का एज हमारा आ चुका है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये ए की वैल्यू आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर। ओके, इस ए की भी वैल्यू आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर, यहाँ भी आ गई हमारी 4 सेंटीमीटर, मतलब सारी जो एजेस है वो 4 सेंटीमीटर ईच है। अब थोड़ा ये देखते हैं, जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड बना है उसका ये जो लेंथ है ये टोटल लेंथ हो जाएगा, विच इज नथिंग बट ए प्लस ए। तो ये टोटल लेंथ कितना आ जाएगा रिजल्टेंट क्यूबॉइड का, 8 सेंटीमीटर आएगा। 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। लेकिन जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी और विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। हमें निकालना है सरफेस एरिया, तो हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखेंगे यहाँ। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, क्यूबॉइड, ओके, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 इंटू एल बी
प्लस BH प्लस LH। तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसको आप टोटल सरफेस एरिया करके भी लिख सकते हो। चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ। अब यहाँ देखिए लेंथ कितना हो जाएगा, यहाँ साइड में ही लिख लेते हैं हम। लेंथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और हाइट हो जाएगी इसकी 4 सेंटीमीटर। इस तरह से जो इस रिजल्टेंट क्यूबॉइड के डायमेंशन हमने साइड में लिख लिए हैं और इसी का यूज करते हैं यहाँ। तो ये हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना है 8, ब्रेथ कितना है 4, ब्रेथ कितना है 4, हाइट कितना है 4, L कितना है 8, ब्रेथ कितना है 4। चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट में भी एक चीज ध्यान में रखिए, कभी कभी बच्चे पहले ऐड कर देते हैं तो वो नहीं करना है। अकॉर्डिंग टू BODMAS पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट में फिर मल्टीप्लिकेशन रहेगा, मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व कीजिए फिर एडिशन कीजिए। ये चीज नोट कर लीजिए। तो 8 4 हो जाएगा 32, 4 4 हो जाएगा 16, 8 4 हो जाएगा 32। तो इस और एडिशन पहले ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है इसलिए ऐड करेंगे हम इस सारे टर्म को। तो इसका आंसर आ जाएगा 32 32 64, 64 प्लस 6 70 प्लस 10 80 आ जाएगा। 80 इंटू 2 हमारा आंसर आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूब निकाल चुके हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि हमें 2 क्यूब दिए थे और सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड निकालना था, वो हम निकाल चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है और हमें फाइंड क्या करना है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज गिवन? अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। ओके, कोई वेसल है हॉलो हेमिस्फेरिकल फॉर्म में है। ओके, माउंटेड हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, माउंटेड बाय hollow cylinder. Okay, the diameter of the hemisphere is 14 centimeter. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and total height of the vessel is 13 centimeter and total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of vessel. Find inner surface area of vessel. अब देखिए क्वेश्चन लिख चुके हैं, हमें फाइंड क्या करना है फिर से। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकालना है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेसल इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय द हॉलो सिलेंडर। अब देखिए माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर, बाय हॉलो सिलेंडर मतलब जैसे ये वेसल का एक डायग्राम बना लेते हैं। ये है हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर के ऊपर क्या है, हॉलो सिलेंडर है। ये दोनों कंबाइन होके एक वेसल बन गया है। तो वेसल मतलब कोई भी टाइप का कंटेनर है जिसमें पानी रख सकते हैं, मिल्क रख सकते हैं, कोई चीजें रखने के लिए यूज किया जाता है ये वेसल। और फिर अब यहाँ देखते हैं द वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हॉलो हेमिस्फीयर है माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। ओके, द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो रहेगा हाफ ऑफ द डायमीटर होता है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ओके, टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज गिवन, यहां से लेके यहां तक टोटल हाइट दिए 13 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हेमिस्फीयर है तो इसका रेडियस रहेगा, ये रेडियस है, ये भी रेडियस रहेगा। ये सिलेंडर है तो इसका भी रेडियस रहेगा, इसका हाइट रहेगा। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है या तो दिया है कि जो भी हेमिस्फीयर का रेडियस है वो सेम इस सिलेंडर का भी रेडियस है। ओके, अब देखिए क्यों सेम लिया गया है इसमें, अगर नहीं भी दिया है सेम क्वेश्चन में तो सेम ही लगे, बिकॉज इट इज मेंशन दैट सिलेंडर इज माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर।
जब उसे माउंट किया जाता है तो एंड टू एंड उसके एजेस मिल जाते हैं, तो जो भी हेमिस्फीयर का रेडियस रहेगा वो सेम रेडियस हम यूज करेंगे सिलेंडर के लिए। मान लेते ये जो सिलेंडर है इसका हाइट हम h ले लेते हैं, ओके, और टोटल हाइट ऑफ वेसल जो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वेसल है इसकी हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही हो जाएगा, ओके। अब रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और ये कंप्लीट हाइट दिया है 13 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, टोटल हाइट में से ये रेडियस अगर माइनस कर दे हम तो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन लिखते हैं हम, सॉल्यूशन फॉर दिस, ओके। सबसे पहले हम लिखते हैं डायमीटर। डायमीटर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, दोनों के लिए सेम डायमीटर होगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका 7 सेंटीमीटर। उसके बाद h की वैल्यू निकालते हैं। h इज हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर हमने लिया है, दैट इज इक्वल टू टोटल हाइट में से रेडियस को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, इसका हाइट आ गया है। तो यह लिख लेते हैं हम, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है हमें, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। जो हॉलो वेसल है उसका इनर सरफेस, या एक चीज बहुत ध्यान से आपको देखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी कि इनर सरफेस एरिया मतलब क्या होता है। इनर सरफेस मतलब अंदर का जो टोटल जो सरफेस अवेलेबल है वेसल के अंदर, ओके, अंदर का सरफेस जो रहेगा वो क्या कहलाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग बनता है सिलेंडर के लिए, हेमिस्फीयर के लिए टोटल सरफेस का फॉर्मूला अलग बनता है। तो यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होने के पूरे चांसेस रहते कि जब सरफेस एरिया बोला है, अभी थोड़ी देर पहले बोला था मैंने कि जब भी सरफेस एरिया बोला है तो उसमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन यहाँ हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या हेमिस्फीयर यूज नहीं करना है। दोनों फिगर कंबाइन फॉर्म में दिया है, तो इस फिगर का टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या कंसिडर करेंगे, अगर इस सिलेंडर का अंदरूनी भाग देखते हैं, इंटरनल पार्ट अगर देखते हैं, तो सिर्फ इसका जो कर्वेचर वाला पार्ट है वो ही आएगा इस टोटल सरफेस एरिया में, और दूसरा ये हॉलो हेमिस्फीयर है, इसका भी जो एरिया आएगा अंदर वाला जो कर्वेचर वाला पार्ट है वो ही आएगा। मतलब CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर दोनों मिला के इस वेसल का टोटल सरफेस एरिया हमें मिल जाएगा, ओके। CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। होप सो कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया CSA कैसे हम अप्लाई करें। तो चलिए निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया, या तो सरफेस एरिया ऑफ वेसल लिख रहा हूं मैं, ध्यान में रखिए। अगर सिंगल फिगर बोला है सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकालो तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, लेकिन यहाँ कंबाइन फिगर है, इस कंबाइन फिगर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ओके, हेमिस्फीयर। दोनों की CSA का फॉर्मूला हम लिख लेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है, CSA ऑफ सिलेंडर इज 2πRh, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr²। और एक चीज यह सीखना है आप लोगों को, कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाए। देखिए दोनों के CSA के फॉर्मूलेस मैंने लिख लिया है, तो ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देगी, थोड़े कैलकुलेशन को बढ़ा देगी, तो हमें कैलकुलेशन को कम करना है। वो कैसी होगा देख लीजिए, यहाँ से कुछ टर्म्स कॉमन निकल जाते हैं, इसमें से 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है। अगर उसे कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ रह जाएगा h और यहाँ रहेगा r, जो कि r² में से एक r बाहर आ गया। देखिए फॉर्मूला अब इस फॉर्म में आ गया है। तो इस तरीके की थोड़ा ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपका जो कैलकुलेशन है थोड़ा आसान बन जाएगा, मिस्टेक होने के चांसेस कम रहेंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस इज 7 इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे हाइट। हाइट ऑफ सिलेंडर हमने निकाल चुके 6
प्लस रेडियस कितना है, रेडियस इज 7। ओके, तो देखिए डिनोमिनेटर में 7 है, इंटू 7 है, न्यूमरेटर में कैंसिल हो गया। 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, इंटू 6 प्लस 7 हो जाएगा 13। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, डेट इज द सरफेस एरिया ऑफ वेसल। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 13 2 सा 26, 2 सा 52। ओके, 13 4 सा कितना होगा 52। ओके, 5 को बाजू में लिख लेते हैं। 13 4 सा 5 से 52 होगा, 52 प्लस 5 57। ओके, इस तरीके से हमारा सरफेस एरिया ऑफ जो कंबाइंड फिगर है हेमिस्फीयर और सिलेंडर, उसका हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल चुके हैं। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसमें क्या दिया है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से और देखते हैं उसमें क्या दिया है, हमें क्या फाइंड आउट करना है। ओके, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और समझते हैं इसे पहले। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter. कोई टॉय है, a toy is in the form of cone of radius 3.5 सेंटीमीटर। कोई टॉय है, कोन के शेप में है और उस कोनिकल टॉय का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ओके, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ओके, दिस टॉय इज माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। ये टॉय जो है एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखा गया है, इट इज माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर, और जो टॉय का रेडियस कोनिकल टॉय का रेडियस है उसका रेडियस हेमिस्फीयर का रेडियस दोनों सेम है करके बोला गया है। ओके, माउंटेड ऑन हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ टॉय is 15.5 centimeter. Then find the total surface area of toy. हमें find करना है, find total surface area TSA। या कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये जो भी क्वेश्चन है दो फिगर को कंबाइन करके बना रहे हैं। ओके, और दो फिगर कंबाइन होने के बाद दोनों जो मिलके जो सरफेस एरिया एक्सपोज होगा दिखेगा, उस सरफेस एरिया का हमें क्या निकालना है, उसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन एक बार और रीड करके। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन, ओके, ऑफ रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। कोनिकल टॉय को हेमिस्फीयर पे रखा गया। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, हम हेमिस्फीयर बना लेते हैं। दिस इज अ हेमिस्फीयर। ओके, ये हेमिस्फीयर है और इस हेमिस्फीयर को के ऊपर वो टॉय है कोनिकल शेप में। ओके, तो ये कोनिकल टॉय, ओके, इट इज माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर का जो रेडियस है, ओके, वो ही इस कोन का रेडियस भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो रेडियस है दोनों कोन और हेमिस्फीयर दोनों के लिए सेम है। तो ये देखिए यहाँ ये भी इसका रेडियस ही हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। अगर देखते हैं तो यहाँ क्या दिया है, जो टॉय कंप्लीट जो फिगर बना है कॉम्बिनेशन ऑफ कोन प्लस हेमिस्फीयर, इस टॉय की टोटल हाइट दी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ये टोटल हाइट दी है 15.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट इज गिवन 15.5 सेंटीमीटर, और रेडियस दिया है, इसका रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 centimeter is the radius of this both figure cone as well as hemisphere। ये दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ कोन और हेमिस्फीयर है ये जो टॉय है। ओके, अब देखिए ये रेडियस हो जाएगा तो ये भी रेडियस हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हमें पता है 3.5। ये हाइट ऑफ कोन हो जाएगा, तो टोटल हाइट ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, h प्लस दिस। अगर हमें हाइट ऑफ कोन निकालना है तो टोटल हाइट में से इतना अगर हटा दिया जाए, सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, तो हाइट ऑफ कोन आ जाएगा।
चलिए शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम। टोटल हाइट कितना दिया है टॉय का 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस जो कि कॉमन है कोन और हेमिस्फीयर के लिए वो दिया है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट निकालेंगे, देयरफॉर h इज इक्वल टू हो जाएगा, डायरेक्टली लिखते हैं 15.5 माइनस 3.5, 0.5 माइनस 0.5 तो हट जाएगा, 15 माइनस 3 हो जाएगा 12। तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट जो है हमारा 12 सेंटीमीटर आ चुका है। अब हमें फाइंड क्या करना है? ओके, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस टॉय। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब कोई भी टॉय है जैसे ये, इसका जो पोर्शन जो है पूरा जो एक्सपोज हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, वही टोटल सरफेस एरिया होगा। ओके, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है ये कोनिकल पार्ट बाहर से है और वो कोनिकल पार्ट इस हेमिस्फीयर पे रखा गया है। तो जो एक्सपोज हो रहा है पूरा एरिया, सिर्फ वही टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। तो हमें निकालेंगे क्या? इसका ओनली कर्व वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है और इसका भी कर्व वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब CSA ऑफ दिस प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर अगर हम निकाल लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ टॉय। तो हम यह लिखेंगे, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे हम CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। चलिए दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं हम। CSA ऑफ कोन होता है पाई आर एल। ओके, CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या रहेगा? CSA इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए एक चीज यहाँ ध्यान में रखिए, ये जो L है, L इज द स्लांट हाइट। ओके, L इज द स्लांट हाइट और H कितना है हमारा? H इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर आ चुका है हमारा। ओके, लेकिन यहाँ एरिया निकालने के लिए N तो अननोन है, L की जो वैल्यू है वो हमें पता नहीं है। तो जब हमने प्रीवियस वीडियो में सब चीज डिस्कस किया था तब एक फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्लांट हाइट L। तो ये देखिए यह 90 डिग्री बनता है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, तो इसमें पाइथागोरस हम अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा? L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो लिख लेते हैं फॉर्मूला, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। चलिए इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। R कितना है? रेडियस कितना है? 3.5 द होल स्क्वायर प्लस H कितना है? 6 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब देखिए 3.5 को आसान बनाने के लिए हम लिखेंगे 35/10। ओके, डेसिमल हट गया, बाय 10 आ गया इसमें, प्लस 6 स्क्वायर हो जाएगा 36। इसे बाय 1 लिख लेते हैं ताकि जब इसका फ्रैक्शन आ जाएगा तो सॉल्व कर लिए। 5 से डिविजिबल है ये, 5 2 जा 5 7 जा। ओके, तो ओवरऑल इसका आंसर कितना आएगा? 7/2 और होल स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 49/2। ओके, तो यहाँ से ब्रैकेट रिमूव कर देते हैं, प्लस 36/1। अगर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे हम, 49 इंटू 1 इज 49 प्लस 36 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 2। इसको ऐड करेंगे हम, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50 प्लस 50 100 121। ओके, 121। ओके, डिवाइडेड बाय 2, 121 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ देखिए बाय 2 है तो यहाँ 2 ही लिखा हो, मैंने एक्चुअली इसका स्क्वायर लिखना चाहिए, तो ऐसी मिस्टेक हड़बड़ाहट में हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी इस तरह का कैलकुलेशन करेंगे तो एक बार रीचेक जरूर कीजिएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर 49, 2 स्क्वायर मींस 4, तो यहाँ भी वैल्यू चेंज आएगी, ध्यान में रखिए। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। 4 इंटू 36 कितना हो जाएगा? देखते हैं, ये होगा 49 इंटू 1 इज 49 प्लस तो कितना हो जाएगा? 144। ओके, 144 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 4। अब इसका एडिशन कितना आएगा तो देखते हैं, इसमें कितना हो जाएगा? 144 प्लस 40 184 193 आ जाएगा। कैलकुलेशन
आप एक बार और चेक कर लीजिएगा। ओके, तो ये आ गया हमारा एल स्क्वायर आ गया हमारा 193/4। लेकिन हमें तो निकालना है एल की वैल्यू, तो एल कितना हो जाएगा देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ एल कितना आएगा हमारा, ये टर्म डाल देंगे स्क्वायर रूट में 193 डिवाइडेड बाय 4, तो एल की वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 193 तो पॉसिबल नहीं है, उसे वैसे ही रखते, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, तो एल की वैल्यू हमारी रूट में आ गई है, रूट ऑफ 193/2। तो कैलकुलेशन एक बार अच्छे से आप करके भी देखिएगा। ओके, अब इस एल की वैल्यू अगर इसमें डाल देते हैं, लेकिन एक चीज मैंने इससे पहले बता चुका हूँ, इस कैलकुलेशन को आसान अगर बनाना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो कॉमन टर्म है उसे ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में रहेगा एल प्लस 2r। अब यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो जाएगा 22/7 और रेडियस कितना है इसका, रेडियस इज 3.5। ओके, एंड इन ब्रैकेट एल को हम लिखेंगे रूट ऑफ 193 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2r है यानी 2 इंटू 3.5, तो देखते क्या आएगा, ये होगा 7 5 पॉइंट है इसलिए 0.5, 22 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 11। ये चीज ध्यान में रखिए, किसी भी नंबर को अगर आप 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर हाफ हो जाएगा। जैसे यह 0.5 इंटू 22 करा तो वह डायरेक्टली आप 11 लिख लीजिए। ओके, और ये वैसे ही रहने देते थे अभी, तो हमारा आंसर जो आएगा इसी फॉर्म में छोड़ दीजिए इसे 193 ओके बाय 4 प्लस 7। ओके, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय हमारा आ चुका है। तो मेथड ध्यान में रखिएगा। ओके, स्टेप्स ध्यान में रखिएगा, जब भी एल नहीं दिया है और CSA ऑफ हमें कोण निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम से H और R यूज करके हम क्या निकाल सकते हैं, एल की वैल्यू, और उस एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं।